हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कई दिनों तक वीडियो नहीं आया था, लेकिन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 11 का जो चौथा चैप्टर है ना, कार्यपालिका पॉलिटी का, है ना, हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ही आएगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए, समय को नष्ट नहीं करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है। हम लोग जितना चैप्टर में पढ़े हैं, अगर आप ध्यान से क्लास में ध्यान दिए होंगे तो ज़रूर आप क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय है। ये हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? तो जर्मनी में ना चांसलर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चांसलर। जैसा आपने हिटलर के बारे में सुना होगा कि वो चांसलर था जर्मनी का, है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो हम लोग ये भी महाभियोग पढ़े थे। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका होती है। जब दोनों 2/3 बहुमत से अपना आरोप को वो सिद्ध कर देते हैं, पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? संसद। संसद इसलिए होगा क्योंकि इसमें दोनों का भागीदारी होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है। वास्तविक शक्ति है, मैंने क्लास में ही बताया था कि वास्तविक शक्ति पूछे तो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। लेकिन ऑप्शन देखिए, अब थोड़ा सा ऑप्शन जो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास। अगर ये ऑप्शन में रहे ना तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों ही हेड होते हैं वास्तविक शक्ति के तहत, है ना। दोनों शक्ति इनके पास होता है, ठीक है। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास रहता है? पॉकेट वीटो हमने क्लास में अभी डिस्कस नहीं किया है। हम लोग पॉकेट वीटो के बारे में मंडे को पढ़ेंगे, है ना। तो पॉकेट वीटो वैसे होता है राष्ट्रपति के पास। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये भी हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। और राज्यसभा में मनोनीत होते हैं टोटल कितने सदस्य? 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? ये भी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। उपराष्ट्रपति होगा आंसर। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? तो इसके लिए ये आयोग बना हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है ना। तो यही भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों का चयन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू होता है? तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा अनुच्छेद 356। वहीं अनुच्छेद 352 कहे तो राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 324 कहे तो निर्वाचन आयोग है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना योग्यता चाहिए? हमने पढ़ा था ये भी क्लास में। उम्र 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन, जापान में संसदीय प्रणाली है? हाँ, बिल्कुल है।
जिसमें राज्य का प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं, सही होगा। और चांसलर पूछा जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक। संसदीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति होते हैं, आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और शामिल होते हैं कौन कौन, राज्य स्तर पर कौन कौन होते हैं कार्यपालिका में, हमने ये भी क्लास में पढ़ा था, याद कीजिए। मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं और राज्यपाल होते हैं। ठीक है ना। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सब ये केंद्र लेवल पे होते हैं कार्यपालिका। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता है, तो ये किसका कार्यकाल हुआ है अब तक, तो जवाहरलाल नेहरू का हुआ है ना, सही आंसर होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है, माने ब्रिज का काम कौन करता है, तो ये कौन करेगा, ये करेगा प्रधानमंत्री, सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो कौन करेगा, ये भी हमने नहीं देखा था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं लेते हैं। ठीक है ना, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरकार के अस्थायी कर्मचारी किस सेवा के अंतर्गत आते हैं, सरकार के जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं ना, वो किस सेवा के अंतर्गत आते हैं, इसका हो जाएगा क्या, नागरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका अभी और भी क्वेश्चन बाकी है ना, 20 क्वेश्चन और बाकी है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगोगे। ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।